हेलो फ्रेंड, मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। प्रीवियस क्लास में भी यही टॉपिक चल रहा था जिसमें मैंने आपको बीटा फंक्शन पढ़ाया था। आज मैं आपको गामा फंक्शन पढ़ाऊँगी। तो गामा फंक्शन जैसे बीटा फंक्शन का एक फॉर्मूला था, इसलिए गामा फंक्शन का भी एक फॉर्मूला होता है। ये गामा का सिंबल होता है। जैसे आपने एक फैक्टोरियल का सिंबल पढ़ा होगा ऐसा, तो ये होता है गामा का सिंबल। इसको पढ़ते हैं गामा एन। ठीक है, गामा एन की वैल्यू देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, वहाँ पर बीटा में 0 टू 1 चलती थी, यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो लिमिट है 0 टू इन्फिनाइट है। ई टू पावर माइनस टी चलेगा, फंक्शन चेंज कर सकते हैं। टी टू पावर एन माइनस वन, यदि गामा एन का निकालेंगे तो एन माइनस वन। यदि इसी सिंबल को मैं एम के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एम की जगह एम माइनस वन आ जाएगा, यानी जो डिजिट यहाँ रहेगी वो टी की पावर में माइनस के साथ जाएगी। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, और ये चीज़ अच्छे से याद रखना, ये टी के फॉर्म में है। टी की जगह एक्स, जेड, वाई किसी के फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। एक्स के फॉर्म में बनाएंगे तो ई टू पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर लग जाएगी और यहाँ पर डी एक्स आ जाएगी। गामा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। गामा n+1, यानी आप n+1 निकाले तो किस फॉर्म में खोलेंगे, यहाँ पर आएगा n एग्जाम्पल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। यानी मुझे गामा 6 की वैल्यू यदि मुझे निकालनी है तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगी, 6 को मैं क्या लिखूँगी, 5+1 के फॉर्म में लिखूँगी, और ये प्रॉपर्टीज लग जाएगी तो यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा, गामा है। क्लियर? ऐसे 4 के फॉर्म में भी बना सकते हैं आप। 4 को बनाओगे तो 4 को क्या लिखना पड़ेगा, 3+1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 3 बाहर आएगा, 3 गामा में जाएगा। ये गामा का सिंबल है। गामा n+n n के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो फैक्टोरियल है वो गामा से कैसा होता है, कम होता है। क्लियर हो रहा है आपका? यहाँ पर n+1 और यहाँ पर क्या है, n, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यदि मुझे गामा n की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, एक कम फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, वो ईजी पड़ता है। क्लियर? यानी मुझे ये निकालना है, जैसे क्वेश्चन यदि पूछा गया है गामा मुझे 6 निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 5 फैक्टोरियल निकाल। आप चेक कर सकते हैं, इसको खोलना पूरे फॉर्म में और इसकी वैल्यू कैसे है, एग्जैक्टली सेम। तो जब भी क्वेश्चन में गामा की कुछ वैल्यू पूछी गई है तो आप उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करना, फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू गामा एक फैक्टोरियल के कैसे होता है, कम होता है। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π। ये आपको याद रखनी है, ये प्रूफ करने भी आती है। तो पहला क्वेश्चन अपन यही प्रूफ करेंगे, गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। एक और चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, यदि मुझे गामा 3/2 निकालना है, कितना निकालना है, 3/2, तो यहाँ पर इस फॉर्म में भी अपन निकाल सकते हैं, n+1 का फॉर्म भी लगा के। एक ट्रिक बताती हूँ मैं, जब भी 1/2 यानी अपॉन में यदि 2 है, अपॉन में क्या है, 2 ही होना चाहिए। तो ये जो 3 ऑड नंबर की सीरीज यदि चल रही है, ऑड नंबर यानी 5 3, तो ऑड नंबर में खुलेगा। ऑड का एक पहला प्रीवियस कितना आता है, 1/2 √π। क्लियर? यदि मुझे 5/2 की वैल्यू निकाली है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3/2 से। 3/2 1/2 √π पे खत्म हो जाएगा। मुझे गामा 7/2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगी, 5/2 3/2 1/2 से मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। क्लियर? तो हमेशा गामा में अपॉन में 2 है तो ऑड नंबर की सीरीज यदि गिवन है तो डायरेक्ट दिस फॉर्म में खोलेंगे, और यदि यहाँ पर इवन नंबर होता, 8 होता, तो 8/2 डायरेक्ट 4 को फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लेते। तो ऑड में आपको ये पैटर्न लगाना, जहाँ पर 8/2 होता, कितना होता, 8/2, तो इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करते, डिवाइड कर देती 4, और 4 की एक कम फैक्टोरियल निकाल लेती, इजी पड़ता मुझे। क्लियर? यदि ऑड नंबर है तो दिस फॉर्म में खोलना है आपको। क्वेश्चन में अपन प्रूफ भी करेंगे जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, और ये इसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व कर। एक मैंने नोट बना रखा है, जो अपन बीटा एंड गामा का रिलेशन अपन प्रूव करेंगे उसमें यूज करेंगे। तो गामा n अपॉन z⁴n का एक रिलेशन उन्होंने डिफाइन कर रखा है। तो ये प्रूफ करने नहीं आता है, बट इसमें बुक में ये डिफाइन कर रखा है, रिलेशन है, प्रूफ भी दे रखा है, बट एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो मैंने इस नोट फॉर्म में डिफाइन करा है, तो एनदर फॉर्म में इसका ये रिलेशन भी आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यूज होगा। तो पहला इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी इसमें भी लगेंगी, तो इंटीग्रेशन नोट इसमें भी डाल रखे हैं मैंने। तो पहली प्रॉपर्टी वही a to b f(x) है, तो यदि मुझे लिमिट चेंज करनी है तो माइनस का साइन लगाऊंगी, माइनस से हटाऊंगी तो यहाँ पर लिमिट अपोजिट हो जाएगी, सभी के याद कर सकते हैं। 0 to 2 है तो 2 बाहर आएगा, 0 to 2a f(x) dx में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी भी याद रखना है। a to b f(x) है तो a to c हो जाएगा, और c to कितना हो जाएगा, b, सेम हो जाएगी। ये अपर लोअर यदि सेम है तो a to b में कन्वर्ट हो जाएगी, ये अपन ने अभी अप्लाई भी करी थी प्रीवियस क्लास में। 0 to a है तो यहाँ पर a to a - x, ये भी अपन ने अप्लाई करी थी।
और लास्ट प्रॉपर्टी है ए टू ऑफ एक्स है, एक्स को दोनों दूसरे फॉर्म फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल, यहाँ पर एक्स की फॉर्म है, यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर रखा है, वाई की फॉर्म में। तो ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बीटा एंड गामा फंक्शन की इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी सारी यूज होती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है टू प्रूव दैट गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई। मुझे प्रूव करना है कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट। तो गामा का फॉर्मूला है वो अपन अप्लाई करेंगे। गामा एन वी नो दैट, क्या जानते हैं, गामा एन इक्वल टू कितना चल रहा है, 0 to इन्फिनिट। ठीक है, लिमिट चेंज 0 to कितना इन्फिनिट, ई टू पावर माइनस टी टू पावर कितना चल रहा है आपका n-1 dt। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ये अपना फॉर्मूला अपन लेके चलेंगे। अब मुझे जो क्वेश्चन में चाहिए है वो कितना चाहिए है, 1/2। तो n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 1/2। तो यहाँ पुट कर देते हैं, पुट n इक्वल टू कितना रख रहा है, 1/2। तो यहाँ गामा कितना बन जाएगा, 1/2। 0 to कितना चल रहा है, इन्फिनिट लिमिट है, e टू पावर माइनस टी है, और यहाँ पर कितना है, Tn-1 dt। क्लियर, ये मैंने वही अप्लाई करा यहाँ पर, और रख दो n की वैल्यू। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/2। ठीक है, मैंने पुट करा, यहाँ पर n था, यहाँ पर 1/2 हो गया, यहाँ पर n-1 था, 1/2 -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 to कितना चला, इन्फिनिटी, ई टू पावर माइनस टी, और टी टू पावर कितना आ जाएगा, 1 - 2 2 dt। क्लियर, एलसीएम ले लिया मैंने। तो गामा 1/2 की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 0 to इन्फिनिटी, ई टू पावर माइनस टी, और यहाँ पर टी टू पावर -1/2 dt। ये मुझे मिल गया। क्लियर, इसको लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। गामा 1/2, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में रूट पाई चाहिए, कितना चाहिए, पाई, पाई यानी 180 डिग्री होता है। अब मुझे जो डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री कब आ सकती है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। त्रिकोणमिति के जो साइन कॉस टेन ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि वो होंगे तो ही लिमिट किस में कन्वर्ट हो सकती है, यानी आंसर कितना आएगा, π/2 में। तो मैं क्या करती हूँ, इस टी की वैल्यू कितनी रख देती हूँ, x रख सकती हूँ। कितना रख रही हूँ, x, और x की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट कितनी होती है, r sin थीटा cos थीटा, उसके फॉर्म में रिप्लेस कर देती हूँ। क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे आंसर किसके फॉर्म में चाहिए, कॉस पोलर कोऑर्डिनेट पाई के फॉर्म में चाहिए। पाई कब आएगा, जब x और cos हो, यानी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो डायरेक्ट तो पुट कर नहीं सकते x इक्वल टू कॉस थीटा या साइन थीटा, तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट अपन ने पढ़े होंगे, x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, पढ़ा था आपने। ये ध्रुवीय निर्देशांक जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे t की वैल्यू किसके फॉर्म में चाहिए, x की फॉर्म में। अब यदि मैं t की वैल्यू x रखूँ तो यहाँ पर इन्वर्स फॉर्म में बन जाएगा। तो मैं t की वैल्यू कितनी रख रही हूँ, x²। कितनी रखी हूँ, x² ही क्यों रखा, जिससे ये अपॉन का 2 कैंसा हो जाए, कैंसर। क्लियर, तो यहाँ पर पुट ऑन कर देते हैं, पुट t इक्वल टू कितना रख रहे हैं, x²। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, t के, मुझे क्योंकि dt की वैल्यू चाहिए। तो dt इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा, dx। पहले पावर सॉल्व होगी तो हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा dx। क्लियर, अब लिमिट भी देख लेते हैं। फॉर लिमिट t इक्वल टू कितना चल रहा है, x², बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो x इक्वल टू कितना मुझे लेगा, √t। अब यहाँ पर देखते हैं, इफ t इक्वल टू कितना है अपना 0, t की वैल्यू यदि मैं 0 डालूं तो x कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इफ t की वैल्यू कितनी चल रही है, अपर लिमिट इन्फिनाइट चल रही है, तो x भी कितना मिलेगा, इन्फिनाइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुट ऑन करा मैंने, 0 यदि डालूंगी तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, √2 0 होता है, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी, यानी लिमिट नो चेंज है। तो यहाँ पर पुट ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 0 to कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट, e माइनस कितना बनेगा, x²। t की वैल्यू कितनी है, x² है, t की वैल्यू यहाँ पर भी रखेंगे, x², पावर कितनी चल रही, -1/2, dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x dx। क्लियर, ये अपना क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। तो गामा 1/2 कितना मिला, 0 to इन्फिनिटी, e टू पावर -x²। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो x पावर कितना बनेगा, -1 × 2 dx, 1/2। इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 0 to इन्फिनिटी, e टू पावर -x²।
इसको पावर को नीचे ले आ जाते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/x, 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना आएगा x dx, ये x और x हो जाएंगे कैंसिल। बेस पावर वाला ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, -1 0 हो जाएगा तो भी सॉल्व हो सकता था। तो 1/2 गामा कितना मिला मुझे, 2 0 to ∞ e⁻x² इंटू कितना मिला x। क्लियर, ये मुझे यहाँ पर मिल गया e⁻x की वैल्यू। अब मुझे पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए x भी चाहिए पड़ता है y, तो x का फंक्शन मुझे मिल गया, इसकी इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। इसको कन्वर्ट करते हैं 1/2 y की फॉर्म में 0 to ∞ e⁻−y² dy। बाय प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी अपन ने। a2b f(x) को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, a2b fy फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अप्लाई भी करी थी अपन ने, तो इसको y के फॉर्म में कर दिया। इसको इक्वेशन दे देते हैं सेकंड, क्योंकि यदि ध्रुवीय निर्देशांक में अपन को x की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा रिप्लेस करनी है, तो x और y दोनों होने चाहिए। तो x तो था y के फॉर्म में, अब दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो गामा 1/2, यहाँ भी कितना आ गया गामा 1/2, ये हो जाएगा 2, पहला इंटीग्रेशन 0 to ∞ इंटू 2 0 to ∞ e⁻−y² हो जाएगा dy। तो यहाँ पर आएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर। 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहला इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, कितना है 0 to ∞ e⁻−x²। दूसरा इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−y², तो dx से लिखा जाएगा। ये डबल इंटीग्रेशन है, ये भी टॉपिक है, अपन सीखेंगे। गामा 1/2 का होल स्क्वायर 0 to कितनी चल रही है ∞, बेस से हमें पावर ऐड हो जाएगी -x² माइनस का y² dx dy। क्लियर, बेस में पावर ऐड हो गई, प्लस का साइन लगेगा फिर माइनस लगेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं लिख दे रही हूँ, इसमें कंफ्यूजन हो। क्लियर, बेस से हमें पावर ऐड, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बनेगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर, 2 2 हो गया तो अपना 4, पहला इंटीग्रेशन 0 to ∞, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं x² y²। ये बन गया dx dy। क्लियर, ये माइनस मैंने कॉमन निकाला, x² प्लस कितना बन जाएगा y²। अब मुझे क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट एज्यूम करने हैं, तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं x इक्वल टू कितना रख रही हूँ r cos थीटा, y की वैल्यू कितनी है r sin थीटा, ये तो फिक्स ही होता है। अब मुझे dx dy भी चाहिए, तो यहाँ पर इसकी पहले r² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x² प्लस y² की वैल्यू निकाली है, तो ये कितना बनेगा r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, ये मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर यूज आएगा। ये कितना होएगा x² प्लस y², ये बन जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। तो x² प्लस y², r² कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो x² की वैल्यू कितनी मिलेगी अपन को r²। क्लियर, cos² की वैल्यू 1 होती है। अब लिमिट भी देख लेते हैं अपना क्या चेंज हो जाएगा। यहाँ पर dx dy की वैल्यू आ जाएगी r d थीटा dr। क्लियर, यानी कि मुझे x को थीटा के रिस्पेक्ट में करना है और dy y को किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। इसको करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत लंबा चला जाएगा। लिमिट भी चीज चली जाएगी, थीटा की लिमिट चलेगी यहाँ पर 0 to चलेगी π/2, r की चलेगी 0 to ∞। क्लियर, ये अपनी लिमिट भी चेंज हो गई यहाँ पर। डायरेक्ट बताइए मैंने, क्योंकि यदि मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसके भी 2 पेज और ज़्यादा लंबा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये स्टेप आप अच्छे से याद रख लेना कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। dx dy की वैल्यू रखनी है r d थीटा dr। थीटा की लिमिट चलेगी 0 to π/2 और यहाँ पर r की लिमिट चलेगी 0 to ∞। क्लियर, यहाँ पर पुट ऑन करती हूँ मैं।
ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट देखेंगे वो अकॉर्डिंग रखेंगे। तो पहले इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर। डी एक्स डी एक्स को रिप्लेस करना है डी आर थीटा से। क्लियर। अब यहाँ पर डी थीटा पहला यानी पहली लिमिट किसकी होगी, थीटा की। तो थीटा की लिमिट कितनी चल रही है, 0 to π/2। आर बाद में है यानी आर की लिमिट रखनी है। आर की लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 to ∞। क्लियर। लिमिट को अलग अलग कर देते हैं। पहला इंटीग्रेशन 0 to π/2 कितने का होगा, थीटा का होगा। फिर दूसरा इंटीग्रेशन 0 to ∞ किसका होगा, आर का। तो आर वाली फंक्शन आर के साथ लिख लेते हैं। क्लियर। मैंने इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी लगेगी यानी इसको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गामा 1/2 इक्वल टू, पहले पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कितना चल रहा था, 4 0 to π/2। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज पड़ी होगी इसका, यदि इंटीग्रेशन करें डिफरेंशिएशन तो इसका दे रखा है, तो इसको टी मान लेते हैं। तो इसको मैं एज्यूम कर रही हूँ आर स्क्वायर को कितना मान लेते हैं, टी मान लें। आर स्क्वायर का मान लियो टी। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, आर के। तो ये हो जाएगा 2r dr। ये कितना बन जाएगा आपका dt। मुझे तो dr की वैल्यू चाहिए, तो dr की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dr/2r। क्लियर। कैसे करा मैंने, इसका करेंगे तो 2r dr, ये कितना हो जाएगा dt। क्लियर। तो इसका कितना हो जाएगा आपका 2 dr की वैल्यू चाहिए मुझे, तो dr कितना बनेगा dt/2r। लिमिट भी ले कितने, फॉर लिमिट, फॉर लिमिट किसकी निकाली मुझे, टी की। तो आर स्क्वायर कितना चल रहा था, टी। तो टी की वैल्यू तो है ही, यहाँ पर रिप्लेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर रख देते हैं डिफरेंशिएशन इफ आर इक्वल टू कितना रख रहे हैं, 0 रखें। यहाँ पर 0 रखेंगे तो टी कितना मिलेगा, 0। इफ आर इक्वल टू कितना रख रहा है, इन्फिनिट लिमिट, तो टी कितना मिलेगा, इन्फिनिट। यार लिमिट कितनी है, नो चेंज। इसमें पुट ऑन कर देते हैं गामा 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 0 थे थ्रू π/2 डी। इसको तो सॉल्व करा नहीं है, लिमिट 0 to ∞ चल रही थी। ये आर स्क्वायर की वैल्यू टी आ जाएगी माइनस का टी, और डी आर की वैल्यू कितनी हो गई, dt/2r। क्लियर। ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको करना है, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 डी थीटा। इसमें तो कुछ है नहीं, इसका होगा 0 to ∞ e⁻−t dt। इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−t का कितना होता है, e⁻−t का होता है ये। क्लियर। -1 होता है, इसको अपन पुट ऑन कर देते फॉर्मूला से। ये हो जाएगा 2 इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e⁻−t माइनस का 1, और लिमिट चल रही है 0 to ∞। गामा 1/2 का होल स्क्वायर 2 0 to π/2 डी थीटा। इस -1 का कोई रोल नहीं है, तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा e⁻1/t लिख दूँ डायरेक्ट, या माइनस का लिख दूँ। मैंने क्या करा है, इसको नीचे ले गई तो माइनस का ऊपर लिख लेंगे, e2 प्लस का t बन जाएगा। अपर लोअर लिमिट पुट ऑन कर देते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 1/2, पहले इसको लिख लेते हैं गामा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब लिमिट पुट ऑन करते हैं। अपर लिमिट कितनी चल रही है, इन्फिनिट। क्लियर। माइनस का साइन लगता है, पहले अपर लिमिट रखते हैं टी की जगह, फिर लगते हैं लोअर लिमिट, माइनस का साइन लगा के।
तो अपर लिमिट माइनस का साइन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, एक और साइन माइनस e⁻0 फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो किसी की पावर इन्फिनिटी, आंसर कितना आएगा इन्फिनिटी, इसको देखते हैं। माइनस कितना बन जाएगा 0, किसी की पावर 0 तो आंसर कितना आता है 1। प्रॉपर्टीज बता देती हूँ मैं, क्लियर। किसी की पावर यदि 0 है, सिंस x⁻0 तो आंसर कितना होता है 1, और किसी की पावर इन्फिनिटी तो आंसर इन्फिनिटी देता है। गामा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/, इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, माइनस प्लस प्लस का 1। प्रॉपर्टीज पड़ी होगी, 1/∞ इक्वल टू कितना होता है 0, क्लियर। तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर बस डी थीटा बचेगा, कुछ नहीं है, 1 है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, इसको लिख लेती हूँ मैं, डी थीटा। प्रॉपर्टीज पड़ी होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा की वैल्यू कितनी होती है थीटा, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही फंक्शन आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का कितना होगा थीटा, 1 का कितना आ जाएगा थीटा, 0 to π/2 लिमिट चल रही है। इसको पुट ऑन करते हैं, थीटा की अपर लिमिट कितनी चल रही है π/2, माइनस का 0 कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी जगह रिप्लेस कर रहे हैं थीटा की जगह, तो π/2 माइनस का 0, तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो π/2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर कितना बचेगा आपको पाई। मुझे तो गामा 1/2 की वैल्यू चाहिए थी, तो स्क्वायर इस पर ट्रांसफर करेंगे तो रूट बन जाएंगे, ये मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यदि अपन देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत लेंदी था, बट यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बता देती क्या करना है। ये आपका क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने क्या करा है, n इक्वल टू सबसे पहले एक फॉर्मूला लेके चलना है, n इक्वल टू 1/2 डालना है यहाँ पर इस फॉर्म। अब मुझे जो रिलेशन मुझे चाहिए वो मुझे पाई की वैल्यू चाहिए, यानी टी की वैल्यू कुछ x और y रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो टी इक्वल टू x² क्यों रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर -1/2 जिससे वो कैंसिल हो जाए, ये रख के इसको सॉल्व करना, तो एक x की फॉर्म में फंक्शन मिला मुझे, और पोलर फॉर्म या ध्रुवीय निर्देशांक रखने के लिए y भी चाहिए पड़ता है, तो ये रिजल्ट मैंने y की फॉर्म में मिला, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके ये रिजल्ट बना लिया, बन गया। अब ये चीज़ें रिप्लेस कर दी मैंने, x इक्वल टू r cos थीटा sin थीटा, और इसमें r² की वैल्यू रिप्लेस कर ली। अब यहाँ पर dx dy की वैल्यू कितनी रखनी है, r d थीटा dr, और यहाँ पर 0 to π/2, 0 to इन्फिनिटी। इसको मैंने सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा, जिससे मुझे वैल्यू मिली कितनी पाई का रूट ट्रांसफर कर देते रूट पाई, ये अपना क्या था आंसर, जो मुझे प्रूफ करके दिखाना था। तो आज यदि अपन देखें तो आज मैंने आपको बीटा एंड गामा फंक्शन है जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रूव करके दिखाई कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √π। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ाई थी उसके फॉर्मूले पढ़ाए हैं, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी इसके कुछ क्वेश्चन के साथ, तब तक की आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।